नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं ब्लड के विषय में चर्चा करूंगा आपसे। दोस्तों, ब्लड क्या है? बातें उठती हैं, हमारे शरीर की जो संरचना है वो ब्लड से ही निर्मित है। दोस्तों, हम सारे कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, हम सारे कार्यों को संपादित कर पा रहे हैं। ये किसका देन है? आप कहेंगे सर ब्लड का। अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं है, आरबीसी नहीं है, आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी नहीं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है, जब हमारे शरीर में कोई रोग प्रवेश करता है तो डब्ल्यूबीसी जो होता है उससे लड़ता है ढिशुम ढिशुम ढिशुम। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे किसके विषय में? आरबीसी के विषय में थोड़ी बहुत चर्चाएं करेंगे। ई होता है रुधिराणु, ठीक है। रुधिराणु को कहते हैं कार्पल्स। दोस्तों, वीडियो का क्रम बार बार टूटने की वजह से पढ़ाने में थोड़ा सा विक्षेप हो सकता है दोस्तों, परंतु आप तनिक समझदार हैं और धैर्यशील हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, है ना दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये जो रुधिराणु होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स, और फिर होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ठीक है, ये होते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में 50 लाख होती है महोदय की, और इनका जो मतलब जीवन काल होता है, जीवन काल कह सकते हैं किसका? आरबीसी का, वो 120 दिन का होता है दोस्तों। और आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक और लाइसोसोम। आप पूछेंगे, आपका प्रश्न होगा सर केंद्रक क्या होता है और लाइसोसोम क्या होता है? दोस्तों, केंद्रक वह होता है जो सारे कार्यों का निर्वहन करता है। अब पूछिए कैसे? हमारा शरीर, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर का जो बॉडी पार्ट है उसमें एक है मस्तिष्क, उसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, उसको हम केंद्रक मान लेते हैं, है ना। जैसे ये लीजिए, मान लीजिए कोशिका है, आप समझना चाह रहे हैं तो हम आपको समझा दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। ये होता है हमारा केंद्रक, ये देखिए केंद्रक, और इसी में पाया जाता है ये कोशिका है दोस्तों। ये क्या है? कोशिका, सेल जिसको कहते हैं कोशिका। क्योंकि हमारा जो शरीर है वह किससे निर्मित है? जो हमारे शरीर निर्मित है वह कोशिकाओं से निर्मित है दोस्तों। क्योंकि हमारे शरीर में जो संरचनाएं पाई जाती हैं कोशिका, ये सारा शरीर निर्मित है कोशिकाओं से दोस्तों, है ना दोस्तों। और इस छोटी सी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक जो है इंस्ट्रक्शन देता है दोस्तों। क्या देता है? सूचना देता है कि भैया कहीं कट पिट गया, या कोई, जैसे यहाँ पे हम मारते हैं इसे तो हमारी आधी कोशिका यहाँ से कुछ खत्म हो गई, मर गई, क्योंकि बहुत छोटी होती हैं। जब कोशिकाएं मर गई तो ये होता है लाइसोसोम। जो कोशिकाएं मर जाती हैं ये लाइसोसोम होता है। ये क्या करता है? लाइसोसोम जो कोशिकाएं मर जाती हैं उन कोशिकाओं को क्या करता है? यह मारने का काम करता है, कि अगर इन कोशिकाओं को नहीं मारेंगे तो सड़न पैदा हो जाएगी शरीर में। अगर यहाँ पे कोशिकाएं मर गई और यहाँ पे लाइसोसोम उसको नष्ट नहीं कर रहा है, किससे? थोड़ा सा छिड़काव करके, क्योंकि इसमें क्या भरता? द्रव्य भरा रहता है लाइसोसोम में, है ना। तो ये कोशिकाएं, मतलब केंद्रक जो है इंस्ट्रक्शन देता है किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम भैया तनिक जाइए, कहीं पे कोशिकाएं मर गई हैं उसको थोड़ी सा अपना छिड़काव कर दीजिए तेजाब की तरह। जैसे मान लीजिए तेजाब क्या करेगा? किसी के ऊपर छिड़क देंगे तो जल के राख कर देगा उसको। तो क्या करता है? जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनको क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। तो हमारे शरीर में जैसे कहीं कट उठ गया हो तो कोशिका, ये कोशिका मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कट गई, कहीं शरीर का ब्लड निकलने लगा,
तो इसके विषय में, ब्लड के विषय में पढ़ाएंगे आपको थोड़ा सा विस्तार से। अभी तो केंद्रक लाइसोसोम के विषय में जान गए आप थोड़ा सा। केंद्रक क्या करता है, लाइसोसोम को इंस्ट्रक्शन देता है कि मतलब कोई कोशिका मर गई है तो उस पर अपना छिड़काव करके उसको नष्ट कर दीजिए और शरीर को पहले की तरह तंदुरुस्त कर दीजिए दोस्तों। इतनी समझ में आई बात। और इसमें भी क्या पाया जाता है, एक वैक्यूल्स पाया जाता है, PR पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, और 2-3 चीज पाया जाता है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, वीडियो तो चल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको समझाने के लिए इतना तो बता दिया, बाद में आपको बताएंगे कैसे कैसे का होता है। केंद्रक जान गए आप, लाइसोसोम जान गए। तो ये कहाँ नहीं पाया जाता है, आरबीसी में। आरबीसी का अगर ब्लड जो है कभी खत्म हो गया, या अगर आरबीसी जब खत्म हो जाती है तो न केंद्रक उसमें पाया जाता है, न लाइसोसोम। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया। आरबीसी अगर कहीं नष्ट हो गई, कहीं आरबीसी नष्ट हो गई, तो उसको मतलब इंस्ट्रक्शन किसको, लाइसोसोम को देने के लिए, मतलब आरबीसी को ख़त्म करो जाके। जो कोशिकाएं, मतलब जो कोशिका में जो मर गए, मतलब आरबीसी जो है ब्लड में मर गई है, तो लाइसोसोम नहीं तो छिड़काव करके उसको मारेगा नहीं। नहीं मारेगा तो क्या करेगा, तब क्या होगा भैया, तब तो समस्या बनी ना बनी। अब तो बिगड़ गई भैया आरबीसी की बात। किसकी बात, आरबीसी की बात। अब आरबीसी महोदय कह रहे हैं भैया हमारे पास तो केंद्रक भी नहीं है और हमारे पास लाइसोसोम भी नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि भैया जब नहीं है तो ये, जब ये आरबीसी नष्ट होती है तो जाती कहाँ है। हमारे शरीर, हमारे बॉडी पार्ट का एक बायां वाला पेट का भाग होता है, जहाँ पे होता है, क्या होता है, स्प्लीन होता है। इस स्प्लीन में जो गंदा रक्त होता है वो जमा होता है, ब्लड बैंक कह सकते हैं। स्प्लीन में ब्लड का जमाव होता है दोस्तों, और यही आरबीसी स्प्लीन में जाती है। कहाँ पे, स्प्लीन में। स्प्लीन स्प्लीन में जाती है और आरबीसी वहीं पे जाके खत्म कर देता है। कौन, स्प्लीन। तो कहते हैं आरबीसी की कब्र भी कह सकते हैं। किसको, किसको कह सकते हैं दोस्तों, कब्र। किसको कह सकते हैं, स्प्लीन को कह सकते हैं, जो हमारे पेट के बाएं वाले भाग में पाया जाता है, स्प्लीन। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। तो इसे अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए, बकाया इसको मिटाते हैं हम। और अब हम समझाते हैं आप लोगों को क्या क्या, आरबीसी के विषय में। नहीं, डब्ल्यूबीसी तो हमने समझा दी, डब्ल्यूबीसी के विषय में। ये हो गयो, हा 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 हा। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसको कार्पल्स बोलते हैं, रुधिराणु। हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था कि प्लाज्मा, मतलब ब्लड के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा होता है, एक होता है रुधिराणु। हम रुधिराणु के विषय में चर्चा कर रहे थे, प्लाज्मा के विषय में चर्चा पहले कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमारी रक्षा करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें पाई जाती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी में। कितना जीवन काल होता है, 4 दिन। 4 दिन में ये बनता है, बिगड़ता है, ये इसका जीवन काल है। जीवन काल है दोस्तों इसका, डब्ल्यूबीसी का। हमारे शरीर में इसकी संख्या होती है 10,000। अगर डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे शरीर में जो रोग आते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। ये तो है भैया इनका कार्य। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, जैसे कभी कभार डेंगू, ज्वर, मलेरिया हो जाता है आपको, तो ये डब्ल्यूबीसी जो होता है उससे लड़ता है, लेकिन कभी कभार बेचारा नहीं लड़ पाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। जब कमज़ोर पड़ जाता है तो रोग हम पर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो आपने इसको भी जान लिया, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, कितना जीवन काल होता है और कितनी संख्या इसकी हमारे शरीर के ब्लड में होती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो का कम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको मिटा दें। तो प्लेटलेट्स के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी चर्चा हम प्लेटलेट्स के विषय में कर लेते हैं दोस्तों।
प्लेटलेट्स जो होता है, इसका अगर हम जीवन काल के विषय में चर्चा करें, जीवन काल कितना होता है, ये 7 दिन में निर्मित होता है। हर दिन ये 30,000 नष्ट होता है, 30,000 बनता है, मतलब धीरे धीरे नष्ट होता है, बनता नष्ट होता बनता। 7 दिन में खत्म हो जाता है, 7 दिन के बाद फिर 7 दिन में फिर बन जाता है कौन, प्लेटलेट्स। कभी कभार जब ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब मनुष्य का प्लेटलेट्स जो है बहुत तेजी के साथ गिरने लगता है, क्योंकि गिरता है तेजी से, इसीलिए जब प्लेटलेट्स डाउन होने लगे दोस्तों, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, कहिए भैया हमारा प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है। क्योंकि किसके कारण होता है, मलेरिया के कारण। मलेरिया डेंगू नामक ज्वर एक होता है, डेंगू नामक एक मच्छर होता है, जो मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से आपको मलेरिया नामक रोग होता है दोस्तों। मलेरिया हो गया तो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। अगर आपको मलेरिया हो गया दोस्तों, तो आप किसका जूस पिएंगे। जैसे प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, गिलोय का जूस पी लीजिए, थोड़ा सी राहत मिलेगी, तेज़ी से नहीं गिरेगा। आप डॉक्टर के साथ तुरंत जाइए, दिखाइए। अगर नहीं दिखाएंगे, तनिक सी लापरवाही कर दिए तो 2 दिन में मौत हो जाती है किसकी, व्यक्ति की। तो मलेरिया जब हो जाए तो लापरवाही तनिक नहीं करनी चाहिए, तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे शरीर में कितना होता है, 2 लाख इसकी संख्या होती है, और स्वस्थ मनुष्य में पाया जाना चाहिए कितना, 1.5 लाख स्वस्थ मनुष्य में। अगर मनुष्य स्वस्थ है तो 1.5 लाख है तो वो स्वस्थ है, अगर इससे कम है तो सोचने का विषय है। कम है तो दिखाइए। कहते हैं कि बकरी के दूध में भी क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है। तो बकरी का दूध बड़ा मुश्किल से मिलता है, पर मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है। कीवी नामक फल भी होता है, उतना सहायक नहीं होता, पर हाँ थोड़ा बहुत वो भी सहायक करता है। तो प्लेटलेट डाउन हो जाए तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाइए और उसे सलाह लीजिए। इसमें थ्रोम्बोसाइट नामक क्या पाया जाता है, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट, अब देखिए क्या होता है, क्रम कैसे बनेगा इनका। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट है ना दोस्तों। हम प्लेटलेट्स के विषय में थोड़ी चर्चा की, तो आज के लिए इतना ही रहने दें। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों।